फिल्में जो होती समाज का आईना होती है। मैंने कहीं भी जाके ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी फिल्म जजमेंटल है या मैं प्रीची हूँ या मैं बहुत ही कहता हूँ कि ये सही है वो। कई कई जगह क्रिटिसाइज भी किया गया मुझे कि मधुर जो है ओपन एंडिंग रखता है या सोल्यूशन नहीं देता है। चांदनी बार कॉर्पोरेट खास करके 2 पिक्चर के लिए मुझे कहा गया था कि उसमें सोल्यूशन नहीं है, ब्लीक है, डार्क है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है जब तक ऑडियंस है, ऑडियंस आपको सफलता देती है, आपकी पिक्चर को सराहा जाता है, पसंद करते, वो ज़रूरी होता है। और अल्टीमेटली तो वही माय वाइफ जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, कभी देखा नहीं है, तो ऐसा बहुत कुछ लोग देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम कि आज आप देखेंगे सब पीपल फ्रॉम द मीडिया, लेकिन इसके पीछे क्या होता है ये यही जानते हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रगल है। आज हॉलीडे है और लेकिन सब जन यहाँ हमारे लिए आए हैं। मुझे लगता है ये फिल्म जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है उतनी ही आप सभी की फिल्म है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है वो कि जहाँ से के बाद हमें वहाँ जाना है। ये वो पूरा रास्ता है, ये पूरा सफ़र है। एंड मुझे आप सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहिए। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। मैं डेफिनेटली विजय भाई से बात कर चुका था। हालांकि जब उनका बर्थडे था उन्होंने मुझे बुलाया था बीच में, जब मैं गया था वहाँ पे, और उनको पता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, बल्कि इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ इट। एंड उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या है ये सब्जेक्ट, किस पे है, क्या है। तो मैंने सर आप पिक्चर देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब मेरी लास्ट बात हुई थी कुछ 20 दिन पहले, वो लंदन में थे, तो जब भी वो फिल्म ट्राई करूंगा, जब कॉपी आ जाएगी फिल्म की, अब तो सेंसर भी हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको पिक्चर दिखाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। मैं जैसे कहा कि वो हर साल एक कैलेंडर मेरे को भेजते हैं और कई साल से कैलेंडर पड़ा हुआ था। तो एक दिन जो मेरा जो बॉय है जो ऑफिस में साफ़ कर रहा था, उसने वो कैलेंडर ला के मेरे सामने रखा 5 साल का। बोला सर इसका क्या करना है? तो मैंने बोला रख देना किधर भी है। फिर आई डोंट नो इट वाज, जब मैंने पन्ने उसके पलटे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियां गई कहाँ, क्योंकि उसके नीचे हर लड़की के फोटो के नीचे उनका नाम होता है। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा कि लड़कियां गई कहाँ और क्या हुआ इन सब का। कि जो 99% जो है होता है रेशो, उसका सक्सेस नहीं होता है। मेरे ख्याल से 0.0 जो होता है उसका एक जो होता है 1%, आधा परसेंट मैं कहूँगा, जो सक्सेस होता है या मॉडल बनती है, एक्ट्रेस बनती है। तो मुझे वहाँ से एक जो इंट्रीग पॉइंट मिला कि पिक्चर बनाने के लिए। दिस मूवी रिक्वायर्ड न्यू कमर्स बिकॉज व्हेन यू सी द कैलेंडर गर्ल्स ऑल्सो इन रियल लाइफ, आई मीन टू सी द एनी कैलेंडर, so it always has a new girls only, and then they become model or supermodel or become Bollywood star. So this film required girl next door. That image of girl from Rohtak or girl from Goa or from Kolkata, it's relate to it completely. Okay, you can connect with it. Yeah, okay, this is a girl I can see. If I would taken a big star or a big actress, it would not got a connectivity नहीं होती. And Calendar Girls is a platform of new girls, newcomers only, and that's why. Well, actually, I'm from Kolkata. I'm Bengali, and I've been a calendar girl myself. I did the Kingfisher calendar 2013. And right after that, I got this film, and I think I'm Destiny's child, you know, and I think this movie just came to me because I did the calendar, and the movie's called Calendar Girls. So yeah, I think it was meant to be, and I'm really happy because I got a dream director to work with, Mr. Madhur Bhandarkar, a wonderful producer, and some amazing co-stars. So I'm taking back really great memories with me. I'm still clueless कि मधु जी ने मुझे पाकिस्तानी गर्ल कैसे उनको पोर्ट्रे किया मुझे, because when he saw me and when he called me for the audition and when I gave the audition and then he narrated me the subject and said कि पाकिस्तानी लड़की है, and I was stunned. Said पाकिस्तान से मेरा कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं है, I had no relation. तो he said no, I can see a पाकिस्तानी girl in you. So, मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, सर मैं पाकिस्तानी दिखूंगी ना? He said हाँ मैं दिखाऊंगा ना. So he was so confident about me. और working with Madhu ji, I just want to say one thing कि जिस भंडारकर एंटरटेनमेंट में काम करने के लिए बाकी एक्ट्रेसेस को सुपरस्टार बनना पड़ा, वहाँ पे हमें हमारा डेब्यू फिल्म मिल रही है. So it's a pleasure. It was a fantastic journey, and the journey is not over yet. I think it's just a start. I'm very grateful to Mr. Madhur Bhandarkar for giving me this wonderful opportunity. He's always been my favorite director. I remember watching Passion with my dad, and I loved the film, and I could never ever imagine my wildest dreams that I would debut with him. Of course, I won an international beauty pageant and being a Miss India. Beauty pageants is very different, you know. When I actually stepped onto the set for the first day, I was very nervous. I was like, मुझसे नहीं होगा.
I had so much confidence, but suddenly just crashed down to the floor. And he motivated me. You know, he just said कि रूही जलवा कर दे, आग लगा दे आज. And I think लग गई है आग. And 25 सितंबर का हम सबको बहुत इंतजार है.